बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे मोहतरम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई बाखैर आफ़ियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश और सलामत रखे। सबसे पहले मैं उन प्यारे बहन भाइयों का मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे हौसले को बढ़ाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, कामयाबियाँ दे। पहली दफ़ा जो मेरे चैनल पे आए हैं उनसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूँगा, आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दाईं जानब नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि तमाम मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल जाया करें। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा, आसान, सादा वजीफ़ा बताऊंगा। बिल्कुल आसान और सादा वजीफ़ा है और वक्त सहरी के वक्त आपने ये वजीफ़ा करना है। जो भी आपकी हाजत हो, आपने ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से रो के अपनी हाजत जो है पूरी करवाने के लिए जो है इल्तिजा करनी है। प्यारे नाज़रीन, चलते हैं आज के इस वजीफ़ा की तरफ। वजीफ़ा से जाने से पहले वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। प्यारे नाज़रीन, सहरी के वक़्त आप जब उठें, यानी सहरी के वक़्त सबसे पहले आपने काम क्या करना है? सबसे पहले मुझे यकीन है सारे ही मेरे बहन भाई ये काम करते होंगे, नमाज तहज्जुद तो तमाम ही अदा करते होंगे और ये करना भी चाहिए। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बहुत फ़वाइद हैं। नमाज तहज्जुद के वक़्त ही दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। प्यारे नाज़रीन, जब नमाज तहज्जुद पढ़ के आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, उस वक़्त आपने पढ़ना है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात। बस जी इतना सा वजीफ़ा है, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं, छोटा सा सादा सा वजीफ़ा है। अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात। प्यारे बहन भाइयों, आपने इसको सिर्फ़ 100 बार पढ़ना है, सिर्फ़ 100 बार पढ़ना है। इसके अव्वल और इसके आखिर में 11-11 बार दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। मैं फिर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात 100 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद आपने 100 बार अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात पढ़ना है। फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह से रो के दुआ करनी है। और जब आपने दुआ करनी है, जब आप दुआ करें तो जितने बहन भाई परेशान हाल हैं सब के लिए दुआ किया करें। जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो आपकी ख़ुद की हाजतें खुद ही पूरी हो जाएंगी। अपने आपके आस पास पड़ोस में जितने हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके लिए, जो आपकी परेशानी उसके लिए, ये वक़्त उस वक़्त कबूलियत का वक़्त होता है। उस वक़्त आप दुआ करें, जिस हाजत के लिए करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमाएगा। उस वक़्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत बरस रही होती है। प्यारे नाज़रीन, ये था आज का छोटा सा वजीफ़ा। प्यारे नाज़रीन, इसी के साथ आपको एक एडवांस वजीफ़ा भी बताता जाऊँ, जो प्यारे बहन भाई ज़्यादा मेहनत कर सकें तो नमाज तहज्जुद के बाद 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। बिस्मिल्लाह की बरक़ात से कौन बंदा है जो वाकिफ़ नहीं है। किसी भी मुश्किल और हाजत के लिए आप ये वजीफ़ा भी जारी कर लें, जारी रखें तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको मुझे तमाम परेशानियों से बचाए रखे। अगर कोई परेशानी ना भी हो, आप ये पढ़ते रहेंगे तो आने वाली जो आपकी हाजतें हैं, आने वाले जो आपके मामलात हैं, वो ख़ुद ब खुद ही सीधे हो जाया करेंगे। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है और ख़ुद भी इसको करना है। प्यारे नाज़रीन, जाते जाते
اب وظائفہ تو ہو گیا ہے، چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں اس کے لیے معذرت چاہوں۔ پیارے ناظرین دیکھیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے ہمارے بہن بھائی موجود تھے رمضان میں، اور آج نظر دوڑائیں کتنے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس کو غنیمت جانیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میری آپ سے ملتجانہ ریکویسٹ ہے، منت ہے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک کو راضی کریں، استغفار کریں، موجودہ جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے، جو بھی حاجات ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، اور ان دنوں میں صدقہ خیرات کا اپنے آس پاس پڑوس میں جو بیچارے غریب ہیں ان کی ضرور مدد کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، وظائف کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ بھی کریں۔ صدقہ جو ہے یہ مصیبت کو کھا جاتا ہے، صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ صدقہ کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ سخی کہلاتا ہے، اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ آپ صدقہ کرتے رہیں گے، متواتر ساتھ وظائف کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ رمضان میں لوگوں کو روزے رکھوائیں، کھلوائیں، اور خاص کر جو ہے ان دنوں آپ درود پاک کا خاص اہتمام کریں، 1000 بار درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ یہ تھی چند میٹھی میٹھی پیاری باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، آپ کا اتنا ٹائم لیا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی اسپیشلی دعا کرنی ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں، مجھے بھی پریشانیاں آتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام بہن بھائیوں کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اس رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق کو ہمت دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اب تمام سے چاہوں گا اجازت، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔